they're out to be beneath, they're out to be beneath. तो अब मैं अगर लिखूंगा अंडर, beneath नहीं मैं लिख रहा, अंडर. अब अंडर के लिए बेटा आपने एक खास पोजीशन है, उसको समझना है कि फॉर एग्जाम्पल द पेपर इज ऑन द टेबल, सरफेस को छू रहा है. द पेपर इज ओवर द टेबल, थोड़ा सा ऊपर है. द पेपर इज अबव द टेबल, काफी ऊपर हो गया. पेपर इज अंडर द टेबल मीन्स के वो नीचे है, सराउंडेड है और सरफेस को, नीचे फ्लोर को टच कर रहा है. इनक्लोज्ड भी है, नजर नहीं आ रहा. स्पीकर्स डेस्क के नीचे कोई चीज रख दी जाए, इस स्पीकर्स डेस्क के नीचे कोई चीज रख दी जाए और वो नीचे जमीन को टच कर रही है और घिरी हुई भी हो, सराउंडेड भी होना चाहिए, तो वो अंडर होगा. द पेपर इज इन द टेबल. व्हाट डज इट मीन? अब इसका मतलब है कि इन द टेबल, अब टेबल है, उसके इन कहाँ ले जाएंगे? ऐसे रखेंगे, नीचे तो खाली होता हुआ जमीन से टकरा जाएगा, वो तो अंडर के जुमले में चला जाएगा. मतलब है कि उसके दराज में है, ये उसके ड्रायर में है, उसके दराज में है. जो चीज़ हम उसके ड्रायर में रख देते हैं या दराज में, वो इन हो जाएगा, सराउंडेड फ्रॉम एवरीवेयर, हर तरफ से वो गिर जाएगा. ये बेटा आपका एक अंडर का कॉन्सेप्ट हुआ. अब अक्रॉस. अच्छा बेटा इसको जरा अच्छी तरह समझिएगा. लुक एट दिस. सपोज इट्स अ जॉगिंग ट्रैक. सपोज इट्स अ जॉगिंग ट्रैक. Now I'm walking from this end to that end, from this end to that end. Again, एक खास स्पेसिफिक डायरेक्शन से लेके मैं एक खास स्पेसिफिक डायरेक्शन तक मूव कर रहा हूं. This to that, this to that, this to that. ये मैं अक्रॉस हूं. जब एक स्पेसिफिक आपके पास डायरेक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज वॉकिंग अक्रॉस द पार्क. इसका मतलब एक रुख से खास मुतय्यन शुदा दूसरे रुख तक, और उसकी वापसी भी होनी है, वापसी भी हो रही है, फिर उसी रास्ते वापस आता है. हाँ दूसरा जगह लगाना चाहता तो उसकी हिम्मत है, ट्रैक लंबा भी हो सकता है. अक्रॉस होता है जब एक हद से दूसरी एग्जैक्ट हद तक आप जाते हैं, तो ये होता है अक्रॉस. ये मतलब हो गया अक्रॉस. और यहीं पर अगर मैं वर्ड लूं थ्रू, मैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर मैंने एक वर्ड ले लिया थ्रू. अब थ्रू और अक्रॉस में क्या फर्क है? अब यहां पर देखा अक्रॉस क्या हुआ बेटा, एक एग्जैक्ट प्लेस से यहां तक, यहां से जाना, यहां से वापस आना एग्जैक्ट. और थ्रू ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड वाइल वॉन्डरिंग आई जस्ट पास थ्रू दिस वे. बस ऐसे ही गुजर गया. दोबारा आने का या कुछ स्पेसिफिकेशन का मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आई सिंपली पास थ्रू दी बाजार, यानी एक तरफ से बस आप गुजर गए. किसी रास्ते से ऐसे गुजर जाना गैर मुतय्यन मंजिल के साथ, यानी जिसके बाद आपका वापसी का उस रास्ते से कोई इरादा नहीं है. जैसे ईद की नमाज है जिसके हुक्म है कि जिस रास्ते से जाएं उस रास्ते से वापस ना आए. अगर आप उस जिस रास्ते से जाते हैं और वापस आते हैं तो क्या होगा, अक्रॉस. और अगर रास्ता बदल के आते हैं तो थ्रू हो जाएगा. इसी तरह आप किसी कोई सब मार्केट में गए हैं तो आपने जाना, सपोज शहर के किसी खास मार्केट में जाना है, तो आपको अपने घर से लेके कई चौक आएंगे. यहाँ कबा चौक है, उसके बाद हिरा चौक है, आपने फिर नादरा ऑफिस, यू पास थ्रू कबा चौक, पास थ्रू हिरा चौक, यू पास थ्रू Nadra office, then pass through Golchakar, then you turn and reached up to your destination. जब ऐसे आप गुजर रहे होते हैं कहीं से जहां से वापसी एग्जैक्ट नहीं होनी, तो फिर आप क्या करते हैं, थ्रू. और अच्छा एक ऐसा होता है बेटा, एक ज़हन में आ सकता है कि कोई अगर राउंड है
तो वो ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है कोई, अगर इस तरह, तो दैट पर्सन इज वॉकिंग राउंड दी, वॉकिंग राउंड, गोल चक्कर जो है, चक्कर ऐसे ऐसे गोल गोल लगाना तो राउंड होगा। हम कहते हैं द बॉय इज वॉकिंग अक्रॉस द पार्क, यूं यूं, टू एंड फ्रो मूवमेंट, वॉक थ्रू द पार्क, बस ऐसे जा रहा था तो रास्ते में पार्क आ गया, वो चला गया, वापसी का कोई इरादा नहीं। तो अगर वो ऐसे चक्कर काट रहा है गोल अंदाज में, तो फिर वॉकिंग राउंड द पार्क। लाइक आप कभी ऐसे देखते हैं मक्खियां शक्खियां हैं या कोई चीज है, दे होवर राउंड योर हेड, ओवर राउंड योर हेड, तो वो किसी जैसे गोल गोल चक्कर जब खाते हैं तो फिर हम राउंड की सूरत में आते हैं, जैसे राउंड अबाउट होते हैं तो वो इस तरह गोल शक्ल में मौजूद होते हैं। एक मुतय्यन सी जगह जो है, जगह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता थ्रू को, और मुतय्यन जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिकेशन के लिए अक्रॉस को। क्रॉस जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट थ्रू के जुमरे में आता है। क्रॉस बस आप जा रहे थे तो आपने पार कर लिया, यू क्रॉस द रोड, डजंट यू डोंट हैव एनी इंटेंशन टू कम बैक अगेन, फिर पार किया, यू क्रॉस दिस वन, यू केम बैक, यू अगेन क्रॉस। अगर आपने यही काम करना है कि सड़क पे कभी इधर जाना है, तो फिर क्रॉस यूज करें, क्रॉस नहीं यूज करें, क्रॉस वंस होता है, आप बस गुजर रहे हैं, इत्तफाकन अगर दूसरी दफा भी हो जाए तो, लेकिन टाइम के साथ तो आप फिर क्रॉस ही करेंगे। क्रॉस तो वो होता है जो खास डायमेंशन के साथ जिसको आप यूज करते हैं। बेटा आज मैंने आपको यहाँ पहले प्रेपोजिशन, उसकी डेफिनेशन, प्रीपोजिशन को समझाया, एग्जांपल्स दी, फिर मैंने फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशन बताई, सिंपल प्रेपोजिशन, डबल और कंपाउंड प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशन, फिर मैंने उनकी एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दी, और फिर मैंने आपको ये 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन बताई, जिसमें पहली है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, सेकेंड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, थर्ड प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, फोर्थ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, एंड देन मिसलेनियस। मिसलेनियस में मुतफर्रक किस्म की जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट पॉइंट्स पे यूज होती है। तो मैंने फिर डिटेल में आपको अभी बताया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ मैनर को इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। तो होपफुली I'm really optimistic that you would have learnt a lot from that. If you still have some questions, you may ask me in your comments. I'll make it clear again. I just can arrange some other lecture, or while delivering some other lecture, I'll just respond you. If it is possible to reply or make you satisfied individually on comments, I'll do that. If it won't be possible, then in next lecture, I'll take up your question and discuss that. Inshallah, I'll make it clear before coming to in regular classes. So what is the aim? To provide you the most conducive atmosphere at your doorstep. उम्मीद करता हूँ बेटा आप चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, और इस खुशफहमी में अगर हम ना हो तो हमारा जज्बा, हमारा पैशन, हमारा एंथुसियाज्म सब ख़त्म हो जाएगा। तो इस जज्बे के साथ ही पढ़ाना होता है, इस जज्बे के साथ ही, इसी सोच के साथ कि आप लोग पूरा उससे बेनिफिट ले रहे होंगे। इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम फर्दर प्रेपोजिशन के ऊपर ही बात करेंगे। टिल देन बेटा, टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।